नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरुषि सिंह। वक्त हो गया है देश दुनिया की बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं इन खबरों की ओर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी सरकार पर निशाना साधा। जी हां, उन्होंने कहा कि आरजेडी के शासनकाल में बिहार में अपराध और डर का माहौल था। लोग शाम के बाद घर से निकलने में डरते थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि उस समय गुंडों का राज था और जनता की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि अब एनडीए सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। साथ ही कहा कि बिहार अब विकास और शांति की राह पर बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार अब विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों शौचालय बने, जिससे गांव में सफाई और सेहत दोनों में सुधार हुआ है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें अब बिहार में चल रही और रेलवे स्टेशन भी पहले से बेहतर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, जिससे राज्य की तरक्की की तस्वीर बदल रही है। राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया कि एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए लगातार काम करती रहेगी और जल्द ही कई नई योजनाओं की शुरुआत होगी। आसपास शौचालय बनाएंगे और बिहार में 2 नमो भारत, 12 अमृत भारत, 22 वंदे भारत ट्रेनें मिली हैं और कुल 98 रेलवे स्टेशन अपग्रेड हो रहे हैं। रेलवे स्टेशन की भी हालत बदल रही है, यह भी देखा होगा आप लोगों ने। अब प्रति व्यक्ति आय 2004-05 में जो बिहार की थी वह लगभग 7,914 रुपए थी। आजादी के शासनकाल की बात बतला रहा हूं, लेकिन हम लोगों के शासनकाल में 8 गुना बढ़कर लगभग 67,000 हो गई है। 67,000। और उस समय कितनी थी? लगभग 8,000। इतना बड़ा मौलिक परिवर्तन आपको बिहार के अंदर देखने को मिलेगा मेरे बहनों भाइयों। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, आपका समर्थन मिलना चाहिए। कांग्रेस का जहां तक सवाल है, क्या कहें, डूबती हुई नाव। अब आप कहेंगे कैसे आपने कांग्रेस को डूबती हुई नाव कह दिया? क्योंकि आपने 2-3 दिन पहले एक फोटो देखा होगा, टेलीविजन के ऊपर देखा होगा वह दृश्य कि कांग्रेस के नेता राहुल जी तालाब में डुबकी लगा रहे हैं। देखा था कि नहीं देखा था? अब कांग्रेस को डुबोने के बाद डुबकी नहीं लगाएंगे तो अब क्या करेंगे? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार में अब जनता को 2 रास्तों में से एक चुनना है, जंगल राज या विकास का रास्ता। उन्होंने कहा कि एक तरफ कट्टा लहराने वाले जंगल राज है, तो दूसरी तरफ एनडीए है, जो देश को सीमाओं पर दुश्मनों को जवाब देने में सक्षम है। अमित शाह ने कहा कि एनडीए सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को आतंकी ठिकानों को तबाह किया, जबकि विपक्ष के समय अपराध और अराजकता फैल रही। उन्होंने जनता से अपील की कि बिहार की सुरक्षा, विकास और शांति के लिए एनडीए को वोट दे। आतंकवाद से मुक्त कराने का। और मित्रों, अब हम बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनाने वाले हैं। यहां पर सेना का साजो सामान बनेगा और अगर अब आतंकवादियों ने गलती की तो उनके गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया। मगर बिहार वालों, रामनगर वालों, एक गोला विदेश में बना हुआ नहीं होगा, मेरे बिहार की धरती पर बना हुआ गोला। मुझे बताओ, एक कट्टा लहराने वाली सरकार चाहिए या पाकिस्तान पर गोला बरसाने वाली सरकार चाहिए? अगर गोला बरसाने वाली सरकार चाहिए तो वो सोनिया लालू नहीं दे सकते हैं, वो सरकार केवल और केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी दे सकते हैं। नीतीश कुमार जी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब बिहार में सहीबुद्दीन जैसे बाहुबली कभी नहीं पैदा हो सकते। उन्होंने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि चाहे लालू जी की 3 पीढ़ियां भी राजनीति में आ जाएं, बिहार की जनता अब बाहुबली और डर की राजनीति को नहीं अपनाएगी। अमित शाह ने कहा कि अब बिहार में विकास और सुशासन का दौर चल रहा है और मोदी सरकार राज्य के हर क्षेत्र में विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने साफ कहा कि अब बिहार में हिंसा या भ्रष्टाचार को जगह नहीं दी जाएगी। ये आरजेडी वाले आज भी शहाबुद्दीन का जमाना फिर से लाने वाले। लालू जी के बेटे ने नारा लगाया, शहाबुद्दीन अमर रहे, उनके बेटे को टिकट दिए। मगर मैं बताकर जाता हूं लालू जी, आपकी 3 पीढ़ी भी आ जाए, अब बिहार में शहाबुद्दीन जैसे बाहुबली पैदा नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान पर कहा कि अब जनता का गुस्सा ईवीएम मशीनों में दिखेगा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के कई नेताओं और यहां तक कि उप मुख्यमंत्री को भी जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। पवन खेड़ा ने कहा कि लोगों के चेहरों पर आज जो आक्रोश दिखा वही कल वोट में झलकेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव की लहर चल रही है और 14 नवंबर को जनता बीजेपी को करारा जवाब देगी। खेड़ा ने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और वोट के जरिए अपनी बात साफ साफ कहेगी। लेकिन जो आक्रोश और जो गुस्सा लोगों के चेहरे पर दिख रहा था, मशीनों पर भी वो आक्रोश और गुस्सा दिखेगा। आज ये स्थिति रही कि बिहार के कई भाजपा नेता, विधायक, उम्मीदवार, यहां तक कि उप मुख्यमंत्री खुद, उन्हें आज भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ये आने वाले कल यानी कि 14 तारीख को क्या होने वाला है, स्पष्ट अंदेशा इससे दिख रहा है। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बुलेटिन के साथ। देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।